नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, थोड़ा रास्ता दिखाती है गाइडेंस के द्वारा। भले ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में होंगे, यानी कि कर्क में। ऑलरेडी 5 जनवरी को यहीं पे होंगे और 6 जनवरी शाम के 1 बजे तक, सॉरी दिन के 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एक अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपका कोई विदेश का काम अटक रहा था, अथॉरिटीज से कोई काम अटक रहा था, पैसा अटका हुआ था, यात्रा अटकी हुई थी, कोई ट्रीटमेंट अटकी हुई थी, वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा क्योंकि मन के कारक होते हैं तो उनका 12वें घर में जाना मन को थोड़ा विचलित कर देता है, प्रभावित कर देता है। थोड़े इनडिसाइसिव रहेंगे, थोड़ी इनसिक्योरिटीज ज़्यादा रहेंगी। कोई भी बड़ा डिसीजन ना ले, किसी की बातों में बहुत इन्फ्लुएंस ना हो, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। और अगर कोई ऑलरेडी मानसिक विकार है आपको तो थोड़ी दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। और कोई हेल्थ इशू भी अगर चल रहा है ना तो काफ़ी ध्यान दें, अपनी दवाइयाँ वगैरह बहुत टाइम से खाएं और अपने आप से खुद डायग्नोज करके कुछ ना खाना शुरू कर दें। थोड़ा मिश्रित प्रकार का ही दिख रहा है हफ्ते का शुरुआती भाग। कोई भी बड़ा निर्णय ना ले। नवांश कुंडली खुद बता रही है कि बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, जल्दबाजी से बचे। दशांश कुंडली सब ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। एक ही प्रॉब्लम दिख रही है, एक ही परेशानी दिख रही है कि आप बदलाव नहीं ला पा रहे। आपको अपने अंदर बहुत बदलाव लाने हैं जो अभी आप लाने से बच रहे हैं, और ये एक गलत चीज़ है। अपने अंदर मतलब अपने वर्क एरिया के हिसाब से। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा टाइम है। लव लाइफ थोड़ा एक्टिव रहिए, थोड़ा केयरिंग रहिए पार्टनर के प्रति। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, सब ठीक दिख रहा है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है सच। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि स्टैग्नेशन भी आ गया है वैवाहिक जीवन में, इससे बचे। स्टूडेंट्स अपने आप के साथ टाइम बिताइए। अभी ऐसा लग रहा है ना कि आप इतने घिरे हुए हैं कि आप अपने आप को ही और अपने हिसाब से पढ़ नहीं पाते। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग, कफ रोग और नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 3रा घर बली है। ओवर एक्साइटमेंट से थोड़ा सा बचें, क्योंकि डिसाइसिवनेस कम रहेगी और ओवर से एक्साइटमेंट अगर ऐसे में होती है तो दिक्कत बढ़ जाती है। 6 जनवरी सुबह दिन के 1 बजे आफ्टरनून 1 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि सिंह में।
और 8 जनवरी शाम के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं, यहाँ पे ग्रहण दोष युक्त हो गए, राहु केतु एक्सेस में फंस गए, और तो और केमद्रुम योग भी लग गया, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, कोई भी ग्रह साथ में नहीं है। जैसे मैं हर बार बताता हूँ, राहु केतु को केमद्रुम योग में कंसीडर नहीं करा जाता। तो ठीक है, हफ्ते का जो भाग है थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। पहला भाग भी बहुत अच्छा नहीं था, इस भाग में भी कोई बहुत विशेषता नहीं दिख रही, कोई बहुत प्रोग्रेस नहीं दिख रही। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पुरानी बातों पर मत जाइएगा। जहां आप पुरानी बातों पे आपने जाना शुरू किया, वहीं पर आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और ये हफ्ता दिखा रहा है ऐसा कि ना आप बार बार अतीत में जाएंगे। आप छोटी छोटी बातों से ना यहाँ पे विचलित हो जाएंगे। कहीं टीवी पे कोई न्यूज़ चल रही है या आपने कुछ पढ़ लिया, या एकदम अनरिलेटेड चीज़ों से आप परेशान रहेंगे। और क्योंकि ग्रहण दोष है तो वो सीमा नहीं रहेगी सोचने की, और केमद्रुम दोष है तो परेशान बहुत जल्दी हो जाएंगे। ये हफ्ता शुरुआती 2 भाग आपके लिए मानसिक रूप से, मानसिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे कतई नहीं दिख रहे। सेहत का ध्यान दीजिएगा, 12वें घर के स्वामी लग्न में है, इंजरीज भी हो सकती है, कोई ऑलरेडी रोग चल रहा है उसके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, और विश्वास भी अपने ऊपर थोड़ा कम रहेगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, ऐसे ही लोगों के आसपास रहें जो सत्य बोलते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करें। बिजनेस की जहाँ तक बात है, चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको, वरना पीछे रह जाएंगे। लव लाइफ के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एक आत्मीय कनेक्शन कम हो चुका है, इस पर विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जीवन में, बहुत अच्छा, लेकिन अभी क्या है, केवल एक दूसरे की कमियां ही ढूंढ रहे हैं, और ये कभी भी वैवाहिक जीवन में अच्छा नहीं होता। स्टूडेंट्स, अवेयरनेस बढ़ाइए। आप बहुत चीज़ें आपको पता ही नहीं है, अवेयरनेस बढ़ाइए। सेहत, इन्फेक्शंस, कफ प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका 3रा घर बली है। ओवर एक्साइटमेंट से बचें, ओवर कम्युनिकेशन से बचें। 8 जनवरी रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 2रे भाव में, और सप्ताह के अंत तक यही रहेंगे। ये पूरा हफ्ता सिंह के लिए थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है। कारण क्या है, बहुत रिलीफ नहीं मिला। हफ्ते के अंत में थोड़ा तो मिलेगा, लेकिन पहले 12वां घर, फिर केतु ग्रहण दोष, अब यहाँ पे आए, वहाँ पे भी शनि का प्रभाव है, दृष्टि है उनकी, और शनि आपके लिए, सिंह के लिए बहुत अच्छे होते नहीं। तो इस हफ्ते बहुत रिलीफ नहीं मिलेगा। एक मात्र अच्छी चीज़ है कि हफ्ते के अंत में गजकेसरी योग बन रहा है टेक्निकली, तो थोड़ा पूजा पाठ करेंगे। अगर आप इतने लकी हैं कि आपके गुरु हैं, तो उनके सानिध्य में रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो बच जाएंगे। लेकिन ये पूरा हफ्ता टेस्टिंग रहेगा आपके लिए। 2रे घर में चंद्रमा है, वाणी पर कंट्रोल करें। 12वें घर के स्वामी 2रे घर में है। हाँ, विदेश से पैसा आदि आ सकता है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन शनि का प्रभाव है। अच्छा, 2-3 अच्छी चीज़ें भी हैं। शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कोई वीज़ा आदि का काम अटक रहा था, कोई ऑफिशियल काम अटक रहा था, कोई सरकारी काम अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। पैतृक संपत्ति का कोई काम अटक रहा था, संपत्ति का कोई काम अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ, शनि तो शनि है, तो विषदोष बन रहा है। वाणी पर नियंत्रण नहीं रह पाएगा, कुटुंब में झगड़े हो सकते हैं, और कई प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स आपके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचेंगे। ये हफ्ता, जैसे मैंने कहा, थोड़ा टेस्टिंग है। नवांश कुंडली बता रही है कि प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ना पूरे हफ्ते बढ़ती ही जाएंगी एज वी गो फॉरवर्ड। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, उसके लिए हेल्प मांग लीजिएगा, अपने आप काम को खराब मत कीजिएगा। बिजनेस, आपका जो एक इंटरनल प्रॉब्लम है ना बिजनेस में, वो बहुत बढ़ रहा है। ये हर लेवल पर चेक कीजिए। अगर बड़ा बिजनेस है, बिजनेस जो आपके पार्टनर्स हैं उन पर ध्यान दीजिए, एम्प्लॉयज़ पर ध्यान दीजिए, पूरी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लग रहा है प्रॉब्लम इंटरनल ही है, एक्सटर्नल नहीं। लव लाइफ, अगर कोई छोटे मोटे झगड़े हुए, माफ़ करके आगे बढ़िए, और इस टाइम को थोड़ा सा आराम से बिताइएगा। वैवाहिक जीवन,
आप थोड़ा ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे। मैं कहूँगा कभी कभी ना अपने पार्टनर के मन का हाल भी जानना चाहिए। ऐसे ही हो सकता है उनके मन में कुछ वो बता नहीं रहे हो, ये टाइम वही अंकित कर रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा टाइम है, एक रिदम रहेगा जीवन में। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और दांतों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। ओवर एक्साइटमेंट से बचे, कोई यात्रा का प्लान बहुत ज़्यादा ना बनाए, किसी पर भरोसा ना करें। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करें जिसमें पीली सरसों हो, और ओम भानवे नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।